Hi everyone, welcome to Om Science Shakti classes. This is Ram Lalan Bindu from मिर्ज़ापुर यूपी। तो आज के इस लेसन में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है पास्ट सिंपल टेंस। अभी इससे पहले पास्ट टेंस के विषय में इसका कुछ परिचय मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं दिया हूँ। यदि उसको आप लोग न देखे हों तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल का पहचान क्या होता है ये देखना है, उसके बाद इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है ये सब सारा पूरे रूल्स देखेंगे। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब कुछ क्रम बाय क्रम देखना है। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिए और कोशिश कीजिए कि यदि आपके पास कोई कॉपी हो, नोट्स हो, पेन लेकर के बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे से तैयारी होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखो लिखा है पास्ट सिंपल टेंस का पहचान। सबसे पहले पहचान को देखिए, यहाँ लिखा है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में यानी कोई भी वाक्य हो उसके अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगा हो तथा वाक्य में कोई मेन वर्ब न हो, मेन वर्ब न हो यानी मुख्य क्रिया ना हो। मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया ना हो, उसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। देखिए सिंपल का मतलब ही यही होता है कि उसमें कोई कार्य ना हो, कोई मुख्य क्रिया ना हो। वर्ब जैसे देखिए वर्ब क्या होता है समझिए, ये सब है वर्ब, जैसे पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, खाना, जाना, कूदना, काटना। वर्ब का मतलब काम। और ये जो वर्ब होते हैं इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, इसका आईएनजी फॉर्म भी होता है। क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। ठीक, ये सब किसके होते हैं, वर्ब के होते हैं। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल, इसमें ये वर्ब नहीं होते हैं, ये जो क्रिया बताए गए हैं यही सब नहीं आना चाहिए। और लास्ट में क्या आना चाहिए, था, थी, थे। फिर से समझिए, यानी एक भी काम उसमें ना हो और लास्ट में था, थी, थे आना चाहिए, तो वही क्या होता है, सिंपल टेंस होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है ये देखना है, उसके बाद किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है। अब चलिए देखिए यहाँ लिखा है वाज वर। अब यानी सिंपल टेंस को हम वाज वर की सहायता से बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें कब वाज यूज करना है और कब वर यूज करना है। देखिए वाज कब यूज करना है, चले यहाँ देखो वाज कब हमें यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वाज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यहाँ देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, वर। सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन। अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो वाज यूज करना है, और सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो बहुवचन के साथ क्या यूज करना है, वर। जैसे देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ ये सब क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ क्या यूज करना है हमें, वाज। जैसे देखिए ही वाज, ही वाज, सी वाज, इट वाज, दिस वाज, दैट वाज। यहाँ फिर से इट लिखा गया है, इट वाज ना तो आई, यहाँ आई कर देते हैं, आई वाज। तो इन सभी के साथ क्या यूज करना है, वाज, क्योंकि ये सभी क्या है, सिंगुलर। और इधर जो लिखे गए हैं वी वर, यू वर, दे वर, दीज वर, दोज वर, ये सभी क्या है, प्लूरल है, इसलिए इनके साथ वर यूज करना है। इसके अलावा अगर किसी का नाम आ जाए, कोई एक व्यक्ति हो
एक व्यक्ति का नाम है तो वाज यूज करना है। जैसे देखिए लिखा हो मोहन, मोहन, तो ये एक लड़के का नाम है इसलिए इसके साथ क्या लगाना है, वाज। अगर एक से अधिक हो, जैसे दी बॉयज की कहा जाए, दी बॉयज, तो यहाँ एक से अधिक हो गए इसलिए क्या यूज करना है, वर। ये बात अभी से रट लीजिए। अगर ये अभी पता है तो आगे ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, वाज। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर यूज करना है। अब एक वचन और बहुवचन क्या होता है, इसके लिए मैं एक पहले वीडियो अपलोड किया हूँ, अगर उसको देख लीजिए। सबसे पहले नंबर को जानिए कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है, उसको अच्छी तरीके से जानिए, तब ये बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। देखिए जो सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, इसको समझिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस चीज को पहले समझिए, ट्रांसलेट करना बाद में हम सीखेंगे, पहले इसको समझिए। जो सिंपल के सेंटेंस रहेंगे उसके दो भाग होंगे, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इसको पहले अच्छे से समझिए। जैसे अगर कहा जाए कि सबसे पहले इसको ये समझिए कि लास्ट में क्या आना चाहिए, था, थी, थे, इसमें से कोई एक जरूर आना चाहिए और काम एक भी ना हो। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि पानी गर्म था, लास्ट में था आया और काम क्या है, कुछ भी नहीं। तो अब इसमें हमें ये ध्यान देना है कि किसकी चर्चा हो रही है। जिसकी चर्चा हो, जिसके विषय में चर्चा हो, वही क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। तो इसमें पानी की चर्चा हो रही है इसलिए पानी सब्जेक्ट और बाकी ऑब्जेक्ट को मानिए, इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, यानी इसको प्रेडिकेट भी बोला जाता है, आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा है लड़के खुश थे, अब लास्ट में थे आया और इसमें एक भी काम नहीं हुआ और चर्चा किसकी हो रही है, लड़कों की, तो यानी ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, लड़के खुश थे। अब इस सेंटेंस को देखिए, किताब महंगा था, किसकी चर्चा हो रही है, किताब की, इसलिए ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किताब और महंगा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा है यह लड़का बहुत गरीब था। देखो दो भागों में बट रहे हैं, सिंपल के सेंटेंस को पहले दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, दो भागों में बांटिए और उसके बाद जिसकी चर्चा हो वो सब्जेक्ट और बाकी शेष भाग ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए यह लड़का बहुत गरीब था, तो यह लड़का सब्जेक्ट बन जाएगा और ये भाग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें भी दो पार्ट कीजिए, इसको भी दो भागों में बांटना है। देखो उसके पिताजी एक डॉक्टर थे, दो भाग हो गया, उसके पिताजी एक डॉक्टर थे, यानी ये भाग ऑब्जेक्ट हम मानते हैं और ये भाग नहीं, ये भाग सब्जेक्ट मानते हैं और ये भाग ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर इतना समझ में आ रहा है तो ट्रांसलेट करने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इससे पहले हमने ये भी सीख लिया कि कब वाज लगाना है, वाज और वर, ये लगाना हम सीख गए हैं कि हमें कब वाज लगाना था और कब वर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज करना है, प्लूरल के साथ वर। और अभी हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इतना समझ में आया? अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी आप लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें पहचाना है। अब आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको या तो वाज लिखना है या तो वर लिखना है, या तो वाज या तो वर। अब कहने का मतलब ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको वाज यूज करना है और ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर यूज करना है, बस इतना सा खेल है। ठीक, ध्यान से समझिए, कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वाज या वर आपको यूज कर देना है और सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके अब कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और उसको पहले समझते हैं। अब ये रहा एक सेंटेंस, अब इसके दो पार्ट समझे। मोहन एक अच्छा लड़का था,
ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वाज या वर लगाना है। जैसे देखो यहाँ हम मोहन लिख रहे हैं, मोहन, और एक अच्छा लड़का है, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, और बॉय मीन्स लड़का। तो देखिए ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। अभी इन दोनों के बीच में क्या कमी है, वाज का या तो वर का। तो मोहन के अनुसार मोहन क्या है, एक वचन है, इसलिए हमें बीच में क्या लगा लेना है, वाज। मोहन वाज अ गुड बॉय। अब देखिए इसी तरीके से सभी बनेंगे। अगर प्लूरल रहेगा तो वर लगाना है बस। जैसे देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है तुम बीमार थे। यू मीन्स तुम होता है और इल मीन्स बीमार होता है। अब आपको समझना है कि ये यू, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब यू के अनुसार, यू प्लूरल है इसलिए सब्जेक्ट और देखो यहाँ कह रहे हैं ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वाज या वर लगाइए। अभी मोहन के अनुसार हमने यहाँ वाज लगाया, लेकिन यू के अनुसार आपको क्या लगाना है, वर। यू वर, ये यू वर इल। समझ में आ रहा है ना। बस यही सभी सेंटेंस में करना है कि सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट के अनुसार दोनों के बीच में या तो वाज या तो वर यूज करना है। अब देखिए आगे क्या होता है कि अगर इसमें यह सेंटेंस निगेटिव हो, इसमें नॉट आया हो, तो हमें ऑब्जेक्ट के ठीक पहले यहीं पे नॉट लगा देना है, ये ऑब्जेक्ट के ठीक पहले, तो वो वाक्य हो जाएगा निगेटिव। जैसे सेंटेंस देखिए, अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है वह एक किसान नहीं था, यानी ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ही मीन्स वह होता है, ए मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान, ही, और यहाँ देखो अ फार्मर, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको क्या लगाना है, या तो वाज या तो वर। अब सब्जेक्ट को देखिए क्या है, ही एक वचन है इसलिए क्या लगाना है, वाज। और यहाँ देखिए नहीं है तो नॉट कहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, अ फार्मर, तो यानी हमें नॉट यहीं लगाना है, ही वॉज नॉट अ फार्मर, ही वॉज नॉट अ फार्मर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, किताबें महंगी नहीं थी। तो किताबें सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट देखिए, दी बुक्स, ये दी बुक्स ये सब्जेक्ट हो गया, कॉस्टली मीन्स महंगा, कॉस्टली मीन्स महंगा। अब सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमें क्या लगाना है, वाज। दी बुक्स नहीं, वर लगाना है, क्या लगाना है, वर, वर। ये बहुवचन है ना, प्लूरल है, वर। और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के ठीक पहले क्या यूज करना है, नॉट। दी बुक्स वर नॉट कॉस्टली। समझ में आ रहा है ना। अब इस सेंटेंस को समझिए, यहाँ लिखा है मैं डॉक्टर नहीं था, मैं डॉक्टर नहीं था। अब आई मीन्स मैं होता है और डॉक्टर, तो अ डॉक्टर। अब आई के अनुसार, अभी आई के साथ क्या यूज कर होता है, वाज लिखाया गया है, तो आई वाज। अब नॉट यहाँ है, ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट के ठीक पहले नॉट, आई वाज नॉट अ डॉक्टर। नॉट का यूज कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले। अब इसमें एक आता है इंट्रोगेटिव, क्या आता है इंट्रोगेटिव। मान लीजिए शुरू में क्या आ जाए, क्या, तो क्या के लिए ये जो वाज वर यहाँ लिखे हैं वही वाज वर यहाँ यूज करना है, क्या के लिए, ठीक। ये चीज यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ये यहाँ आ गया, वाज वर यहाँ आ जाएगा, ठीक। सेंटेंस को समझते हैं पहले। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आम मीठा था। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब इंट्रोगेटिव में पहले बताया गया कि शुरू में क्या शब्द आए, तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या के लिए लग जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बस वही दो पार्ट समझिए। आम मीठा था, मैंगो मीन्स क्या होता है, आम, दी मैंगो, और स्वीट मीन्स मीठा। तो इस बार समझिए
इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगाना है वाज वर। कहाँ लगाना है, क्या के लिए लगाना है, यहाँ क्या यहाँ है तो यहीं पर वाज लगाना है। मैंगो यानी सिंगुलर नंबर, इसलिए हमें वाज यूज करना है। वाज द मैंगो स्वीट, समझ में आ रहा, वाज द मैंगो स्वीट। सब्जेक्ट के ठीक पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी वाज वर्ब कहाँ लगाना है, क्या के लिए। यहाँ इस बार बीच में नहीं, यहीं से तो यहाँ आया है, समझ में आ रहा है ना। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, लिखा है क्या लड़के खुश थे, लड़के खुश यानी लड़के सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट द बॉयज, द बॉयज ये बहुवचन है और हैप्पी मीन्स खुश होता है। अब इसमें ये देखिए लड़के बहुवचन है, इसलिए क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं यूज करना है, याद रखिए, यहाँ नहीं, ठीक, यहाँ लगाना है क्या के लिए, वर लगाना है, क्या लगाना है, वर, वर द बॉयज हैप्पी। अब इसमें भी नॉट आ सकता है। अब नॉट आएगा तो यही ऑब्जेक्ट के ठीक पहले, जैसे यहाँ बताएगा ना कि ऑब्जेक्ट के ठीक पहले नॉट यूज करना है, तो इसमें भी ऐसा नहीं कि वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाए, नो, हमें नॉट को ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट के ठीक पहले लिखना है। एक सेंटेंस समझिए, अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या पानी ठंडा नहीं था, किसकी चर्चा हो रही है, पानी की, यानी ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, वाटर मीन्स पानी, दी वाटर। अब देखो ये जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए तो हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए, वाज वर इसी के लिए होगा। ये वाटर पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए हमें यहाँ वाज यूज करना है, वाज द वाटर। अब ये कोल्ड, ये ठंडा शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट, और नॉट आया हो तो ऑब्जेक्ट के ठीक पहले नॉट लगाना है, तो नॉट कोल्ड, वाज द वाटर नॉट कोल्ड। समझ में आ रहा है ना। अब समझिए, एक होता है WH इंट्रोगेटिव, क्या, WH इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द यदि हिंदी वाले सेंटेंस में बीच में आए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। WH को कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट के पहले इसको लिखेंगे और WH सबसे पहले रहेगा। अब WH का एक एग्जाम्पल देखिए, अब इस सेंटेंस को समझिए, यहाँ लिखा है पिताजी क्यों नाराज थे, यानी पिताजी सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो ये बीच में क्यों शब्द आ गया, यही WH है, WH यही है, ठीक। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाले वाक्य में यदि बीच में आता है तो उसको WH बोलते हैं। क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, और यदि बीच में आए तो यही क्या होते हैं, WH। तो देखो भाई, सब्जेक्ट तो है द फादर, और ऑब्जेक्ट है एंग्री, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये WH को कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के पहले, ये देखो वाई, देखो वाई। अब ये तो WH सबसे पहले लिखा जाएगा, ये पहले बताया गया है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी जो वाज वर्ब है WH और सब्जेक्ट के बीच में ही होना चाहिए, याद रखिए। WH यहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है, तो WH और सब्जेक्ट के बीच में ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी वाज का यूज यहाँ करना है, वाज। वाई वाज द फादर एंग्री, समझ में आ रहा है, वाई वाज द फादर एंग्री। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, यहाँ देखो लिखा है तुम्हारे पिताजी कब प्रधानाचार्य थे, तुम्हारे पिताजी कब प्रधानाचार्य थे, इसमें WH ये है, यानी तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। योर फादर क्या है, योर फादर सब्जेक्ट है, योर फादर ये सब्जेक्ट, और द प्रिंसिपल ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये भाग ऑब्जेक्ट है और ये भाग सब्जेक्ट। तो ये देखो WH कहाँ है, बीच में। तुम्हारे पिताजी कब प्रधानाचार्य थे, यहाँ देखो क्या नहीं आया है, क्या नहीं आया, बल्कि बीच में कब शब्द आया है।
तो इसी को सबसे पहले लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। देखो व्हेन मीन्स कब। अब योर फादर, यहाँ देखो तुम्हारे पिताजी हैं, तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, यानी एक वचन है। तो WH और सब्जेक्ट के बीच में ही हमें वाज लिखना है। यहाँ देखो WH और सब्जेक्ट के बीच में वाजवर लिखा जाएगा। क्या से प्रश्न पूछेगा? यहाँ जैसे क्या होता तो भी ये यहीं रहता, और क्यों बीच में आ गया, तो उसको यहाँ लाएंगे और ये तो यहीं रहेगा ही। उम्मीद करते हैं ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी समझने में ज़रा सा प्रॉब्लम हो या फिर किस प्रकार से और समझाएं, अगर आप अपनी समस्या सेंड करेंगे मेरे पास, कमेंट में लिख दीजिए कि सर जी ये इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आया, क्या कैसे। आपके पास जो भी समस्याएं हो तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको यदि इससे समझ में आ रहा है, इससे कुछ ज़रा सा भी लाभ हो रहा है, तो आप किसी दूसरे फ्रेंड को भी आप इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये समझ में आए। चलिए अच्छा, आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेसन हम पास्ट इंडिफिनिट लेकर के आएंगे। उस